ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ी हंसी तो आ रही है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्पेशली इस बात पे हंसी आ रही है, मैं मतलब ये वाली डिजाइन देख के ना, मतलब बच्चे ने कमेंट किया और कितनी स्टाइल में कमेंट किया ये देख के मेरे को वाकई में बड़ी हंसी आ रही है। मतलब इतनी कलाकारी तो बच्चे ने अगर एग्जाम में दिखाई होती तब तक यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहा होता, किसी डिपार्टमेंट में बैठा होता। बच्चे ने बहुत मस्त स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं कहा यार ये मैसेज कन्वे करने का मन कर रहा है यार कि ये लड़का, इसका आर्ट बहुत सही है यार, मतलब बहुत लाजवाब है। और मैं थोड़ी और चर्चा करने वाला हूँ कि कौन सी मेरी वीडियो थी जिसपे लड़के ने ये बात बोली है। एक और लिखा ना, भोसड़ी वाले लौड़ू हो काबे, राकेश यादव तुम्हारा बाप है। मतलब मैं इस मुद्दे पे भी चर्चा करने आऊँगा। एक्चुअली मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा था। लेडर का कंसेप्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो ये मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर ही रहा था, तो बीच बीच में ऐसा हुआ कि मतलब इसके सारे वेरिएशन निकाल रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला कि अच्छा पढ़ाऊंगा, तो मैं इसके सारे वेरिएशन निकाल रहा था कि कौन कौन से और पॉसिबल वेरिएशन है, पूछे जा सकते हैं। तब तक मैंने कहा कि लाओ अच्छा यूट्यूब पे कमेंट देख लूँ कि बच्चे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से और बेहतर प्रिपेयर करके डिलीवर कर पाऊँ। तो जैसे मेरे को कमेंट मिला, मेरे को हंसी आ गया। मैं कहा अच्छा इस वीडियो में लेके चलता हूँ। थंबनेल पे इसलिए लिए लिखा है ताकि आप लोग इस वीडियो को देखो थोड़ा, और इससे जो है कंटेंट को भी थोड़ा रीच मिलेगा कि मैं मैथ्स कैसा पढ़ाता हूँ, और थोड़ा सा इस बच्चे के विषय में बातचीत कर लेंगे, और थोड़ी एक दो बातों की चर्चा भी इसने की है। जैसे मेरा ये वीडियो था, इसमें मैंने ये थंबनेल बनाया था। इस थंबनेल पे बच्चे ने क्लिक किया था। अच्छा, रीजन क्लिक करने का क्या रहा होगा, मतलब इधर मिस्टर गगन प्रताप की फोटो है, इस फोटो को पीछे देख के उसे हो सकता है कुछ बुरा लगा होगा। उसे ऐसा लगा होगा कि अच्छा मैं पिक इस्तेमाल करके जो है कि क्लिक बेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं उस बच्चे को और बाकी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, और मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। अच्छा, ये मेरी शादी की पिक है, जरा ध्यान से देखना। शादी की पिक में मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो मैं बैठा हूँ। अब ये मत करना कि सर आपकी वाइफ बड़ी सुंदर है, सुंदर तो है। और ये मेरी उस टाइम की टीम है जब मैं काम करता था शुरुआती दौर में, और आपके सर मेरे पास ही पढ़ाते थे। हम एक अच्छी टीम थे, हमने काफ़ी मेहनत से काम किया। ये अभिजीत सिंह शेखावत है, हमारे स्टूडेंट थे। जब पढ़ने के बाद सीबीआई में इनका रिजल्ट निकला तब आए थे मिलने के लिए, फिर थोड़े समय तक हमें सर्विस दे के फिर वापस गए। ये पूरी की पूरी इंटायर टीम है जो है, ये अगर देखोगे तो इस टाइम पे जो है कस्टम में है। इन्होंने बड़े लंबे समय तक पढ़ाया है, जेपी सैकिया नाम है। और ये भी जो है सेलेक्ट होने के बाद जो है आए थे, फिर यहीं पे बस गए। इनको मेरे साथ काम करने में बहुत मजा आया। राहुल सर दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरे दोस्त हैं और साथ में स्टूडेंट भी रहे हैं चैनल के। तो ये अभी करंटली एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ये मेरी पूरी की पूरी इंटायर टीम कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। ये आशीष सर हैं यहाँ पे बैठे मुस्कुराते हुए, ये डिपार्टमेंट में है। एक बार इनसे मैंने गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी अपने साथ साथ, फिर से दोबारा जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये जो मैथ्स के सबसे स्पेशल टीचर यही थे। और हमने और इन्होंने ही मिलके यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। बहुत लाजवाब पढ़ाया था, बहुत पढ़ाया था, बहुत मेहनत से पढ़ाया था। ना फिर हम किसी से फीस चार्ज करते थे, ना सर का फीस चार्ज करने का मन था ना हमारा। हम तो वॉलंटरी फीस लेते थे। हम तो बच्चों से बोलते थे कि अगर आपको लगे कुछ तो ये हमारा पेटीएम नंबर है, 10-20 रुपए दे दीजिएगा, ताकि हम अपने लैपटॉप का खर्चा, बाकी का खर्चा निकाल सके। तब तो हमारा कोई ये विजन ही नहीं था। मतलब हम 4 लाख 4.5 लाख का परिवार हो गए थे, और हम और आशीष सर कभी पैसों पे फोकस ही नहीं थे। ये तो पैसों का पहला डिस्कशन ही यहीं से हुआ था कि जब हमने पहला मैथ्स का प्रोडक्ट लॉन्च किया था। रीजन ये था कि हमारे पास पढ़ा रहे थे, अड्डा से कॉल आ रहा था। मैंने वीडियो भी किया था पुराने समय में कि अड्डा इनको ऑफर दे रहा था। तो मैंने बोला बच्चे जो है वॉलंटरी फीस ही दे देंगे। तो बच्चों को मैंने 100-150 रुपए वॉलंटरी फीस के लिए इन्वाइट किया। बच्चों ने पैसे दे दिए और 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। तो पहले महीने हो गए, पहले मैंने खर्चा पानी चल गया। फिर दूसरे महीने ये हुआ कि वॉलंटरी फीस कैसे दिया जाए, मतलब बच्चे अब हर महीने तो वॉलंटरी फीस देते नहीं, 100-150 रुपए। तो ये हुआ कि बच्चों ने बोला कि सर एक बैच बना लो, फीस दे देंगे। तो हम लोगों ने बैच बना लिया। बैच बना लिया, फिर बैच बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। बच्चे पसंद करते चले गए, मैं दूर तक पहुंचाता चला गया। तो इस तरीके से तो उस टाइम पे मैंने अपने पढ़ाने का काम बंद कर दिया, बच्चों तक खाली पहुंचाने का काम किया। तो इसमें है ही क्या यार बात, ये नहीं है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप जरा एक वीडियो देखना, वापस आके इस पे चर्चा करते हैं अपन। एक वीडियो देखना और इसमें खुशी देखिए हमारी। अगर आप ये देखोगे ध्यान से, अगर आपको कोई पर्सनालिटी दिखाई देगी, कौन सी पर्सनालिटी है, तो ये आपके वही सर हैं जिनकी बात आप कर रहे हो। तो आप समझ रहे हो कि ये वो पूरी टीम थी। मैंने अच्छा मेरी पिछली जितनी भी वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई है, आप एक बात ये देख लो, मैंने पर्सनली किसी टीचर के ऊपर अटैक नहीं किया है। मैंने सिर्फ इस बात के लिए अटैक किया है यार कि मैथ्स हलवा है, मैथ बहुत आसानी से सॉल्व कराया जा सकता है। और मैथ यार ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के ऊपर पूरा संसार है यार, कंपटीशन होना चाहिए। जब कंपटीशन होगा, आप जैसे मान लो अगर एक टीचर के पास सारे के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाए, तो ऐसा तो होगा जो टीचर्स की कम्युनिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड का, वो तो एक आदमी के पास इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक आदमी सिर्फ करोड़पति से करोड़पति बनेगा, और बाकी जो टीचर्स थे जिनकी आजीविका इसी कोचिंग इंडस्ट्री पे चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं,
वो तो यार कंपटीशन ही खत्म हो गया, और ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप सही मायने में अपने आप को चाहते हो, अपने आप के लिए जॉब ढूंढ रहे हो और अपने देश के लिए ढूंढ रहे हो और समझ रहे हो, तो कंपटीशन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मेरा पर्पज क्या है, मैं इस चैनल पर यही तो बता रहा हूं कि मैं आपको अच्छा मैथ का कंसेप्ट सिखा सकता हूं। मेरे पिछले किसी भी वीडियो में देख के आपको लगा कि मैंने मैथ्स के सिवा और कुछ सिखाया है? मैंने सारे के सारे उसमें जो है मैथ्स ही सिखाया है, मैथ्स के सिवा मैंने कुछ और नहीं सिखाया है। यहाँ पे मैं इस बच्चे के कमेंट्स पे एक थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा एक्चुअली, और मन कर रहा है मेरा तो जवाब दे ही लेता हूँ। इस बच्चे ने स्पेशली गगन को लेके कुछ मेंशन नहीं किया, इसमें लिखा हुआ है कि भोसड़ी वाले लड़ू हो क्या, कि बेटा वो बाप से पंगा ले रहे हो, मतलब राकेश यादव तुम्हारा बाप है यार। अच्छा एक बात ये बताओ, मैं अभी पिछली बार जो है हमारे इधर अभिषेक ओझा पढ़ा रहे थे, तो अभिषेक ओझा ने एक बार राकेश यादव सर से पूछ दिया था कि क्या वो सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है। तो उनका एक मतलब गोपाल वर्मा से एक रिजल्ट लेके आए थे जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो 2014 में सिलेक्टेड है। अरे 2014 में सिलेक्टेड है तो 2014 में कितने साल के रहे होंगे? 24 साल के मान लो रहे होंगे। और तब से लेके अगर अभी तक देख लो, 2024 चल रहा है, तो इसमें 10 साल आप और जोड़ दो। 10 साल आप और जोड़ोगे तो कितने साल के हो जाएंगे? 34 साल के। मेरी उम्र 35 साल है यार, मैं 89 का हूं। मेरे बाप कैसे हो जाएंगे? बाप कभी मतलब बेटे से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यार बोलने से पहले कभी सोच लिया करो। हाँ मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो मैंने अपने सारी वीडियो में राकेश यादव को तो कहीं क्रिटिसाइज ही नहीं किया, कहीं कुछ बोले ही नहीं। एक वीडियो किया था जिसमें थोड़ी उनकी चालाकी दिख रही थी, तो वो मैंने मैसेज करने किया था। अरे यार इंडस्ट्री में ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपन को तो सिर्फ पढ़ाना है आपको। अब देखो इतना सारा कुछ कर लिया है ना, तो ये शब्द, और वैसे भी आज के जमाने में लोग मिर्जापुर देख रहे हैं, घरों में परिवारों के बीच में बैठ के जो है वो कर रहे हैं, मिर्जापुर जैसी टीवी सीरीज देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मिर्जापुर जैसी आजकल जितने भी इस तरीके की सीरीज आ रही, सबकी सब चले जा रही और चली जा रही और पॉपुलर हो ही जा रही है। अब एक शिक्षकों के पास ही रह गया कि शिक्षक बस अपनी जुबान जो है बचा के चले। भले शिक्षक जो है पीछे बैठ के मिर्जापुर का सीजन देख रहे हैं। अब मैं वैसा आदमी तो नहीं हूं कि मतलब आपके सामने कुछ और हूं, पीछे अलग हूं। मैंने इस चैनल का नाम रखा उज्जवल सर अनफिल्टर्ड। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं टीचर तो सीधा नहीं हूं, और इस मसले में कि जो बच्चा सीधा है उसके लिए बहुत सीधा हूं, जो बच्चा सीधा नहीं उसके लिए एकदम सीधा नहीं हूं। इंजीनियरिंग करके आए, इंजीनियरिंग में 3-4 साल में आप सबको जिन्होंने बीटेक किया होगा पता होगा क्या होता है। मैंने मतलब मैं इन शब्दों के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर की मर्यादा में रहूंगा, आप मेरे को ये बोलोगे और मैं चुप रह जाऊंगा। बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। अब जैसे मुंह तोड़ पाऊंगा, कई बार जुबान से मुंह तोड़ते हैं, नजदीक होते तो थप्पड़ मार के तोड़ देते जो है, वरना इसका रिवर्सल जवाब दे देते। और रिवर्सल जवाब देने आया हूं यार। रिवर्सल जवाब में क्या हो सकता है? रिवर्सल जवाब में आपको ये लगता है कि भाई हम इनसे टकराए नहीं, क्यों नहीं टकराए? टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। देखो बात तो ये है कि मैं यहाँ पे कुछ एक तो अनाउंसमेंट भी करने वाला था, और लगे हाथ मौका मिल रहा है तो आया हूं, तो क्लास तो पढ़ाऊंगा, बगैर पढ़ाए तो जाऊंगा नहीं। मस्त कंसेप्ट सिखाऊंगा, और साथ में ये कुछ मैंने चीजें डिसाइड की। आप बताना कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कमेंट्स ये बताता है कि वो मेरी मैथ्स की क्लासेस से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं रहे। एक एक मैथ्स की जो वीडियोज है उसमें 500-500 लाइक है, 200-200 250 कमेंट्स है, जिसमें बोल रहे हैं सर आप बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हो। वो तो मोटिवेट करेगा ना कि मैं इस तरीके का कंसेप्ट और पढ़ाऊं। फिर बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे सर पूरी की पूरी सीरीज आप यूट्यूब पे चला दो जिससे हम लोगों को पूरी मदद मिल पाए। तो एक डेडिकेटेड सीरीज मैं 15 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं चैनल पे जो है। आप खाली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि अर्थमेटिक चलाऊं या एडवांस चलाऊं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो अर्थमेटिक चलाऊं या एडवांस चलाऊं। दूसरी बात है कि सीजीएल प्री का पेपर चल रहा है, प्री का पेपर खत्म होने वाला है, तो असली लड़ाई और असली फाइट आपके आकाओं से, मतलब ये आपके आका हो सकते हैं, हमारे लिए तो मैथ के अच्छे टीचर हैं। हमारा तो बस ये कहना है कि हम उनसे अच्छे टीचर बन सकते हैं, और बन सकते हैं कि अंदर से हैं, बस पढ़ाने अब जाके उतरे हैं। और ये तो तभी होगा ना जब मेंस का बैच वो पढ़ा ले, मेंस का बैच मैं पढ़ा लूं। तो देखो मेंस का बैच पढ़ाने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं फ्री यूट्यूब पे पढ़ा दूं, या तो मैं डेडिकेटेड जो है ऐप पे पढ़ा दूं। तो ऐप पे जो है मैंने डिसाइड किया है कि अगर ऐप पे पढ़ाऊं भी तो 100 रुपए से ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नया नया टीचर हूं, बच्चों को एनरोल करने में भी दुख होगा। अभी किसी बच्चे का 100 रुपए चला भी जाएगा और 2 चैप्टर भी उसको अच्छा मिल गया या 10 कंसेप्ट भी अच्छा मिल जाएगा, तो उसके लगेगा कि उसके 100 रुपए वसूल गए, इतने तो चाय पानी में खर्च हो जाते हैं। और प्लान कर रहा हूं फ्री यूट्यूब पे, तो मैं ये पूरा का पूरा जो है मेंस आपको यूट्यूब पे डेडिकेटेड पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर ये इस महीने के अंत तक लगभग पेपर चलने वाला, इस महीने के अंत तक अगर अपन के 5000 सब्सक्राइबर हो गए, तो ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को गिफ्ट रहेगा। मेंस का पूरा बैच डेडिकेटली मैं पढ़ा दूंगा जो है। तकरीबन 4000-5000 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अर्थमेटिक से और एडवांस से मिला के, मतलब सब छांट के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। किसी का बैच लेना हो ले लो, ना लेना हो ना ले लो। ये डेडिकेटेड पीडीएफ कंटेंट सब, एनोटेशन पीडीएफ सब यही यूट्यूब चैनल पे मैं दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का वो लिंक होगा मेरे पर्सनल, वो जो एक बार ज्वाइन कर लेना, उस पर पूरा का पूरा अपन प्रोवाइड कर लेंगे।
अगर वो वहां नहीं पहुंचता है, 5000 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचता है, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप ओके हो 100 रुपए की फीस में अगर ऐप पे पढ़ना चाहते हो, तो हम इस पे भी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं इसके फेवर में नहीं हूं, मैं तो इस चैनल का गोल लेके ही आया हूं कि आपकी मोहब्बत आपके पास ही रह जाए। और ये 100 रुपए फीस भी लूंगा ना तो ये आपको वापस ही लौटा दूंगा, मैं लूंगा भी नहीं। तो अगर 3000 तक सब्सक्राइबर अगर मेरे पहुंचे, ठीक है ना, 3000 तक सब्सक्राइबर अगर मेरे पहुंचे, कब, 20 तारीख तक, आज 11 तारीख है, 20 तारीख तक अगर मेरे 3000 सब्सक्राइबर पहुंचे, तो ये मैं बगैर फीस की पढ़ा दूंगा। ऐप पे भी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी 0 फीस लूंगा। मतलब ऐप पे भी पढ़ा दूंगा, यहाँ पे भी पढ़ा दूंगा। अभी ऐप डिसाइड नहीं किया है कि ऐप लॉन्च किया जाए, नहीं लॉन्च किया जाए, क्या किया जाए। मतलब अभी मेरा ऐप का कभी कोई पर्पज ही नहीं है। मेजर कोर पर्पज तो है यार, मेंस में अपने भी 10 बच्चे रिजल्ट निकाल के आए और बोले मेरे मैथ्स में 100% स्कोर है। और जब वो बोले 100% स्कोर है तो मास्टर का एक नाम है, तो ये भी रिकमेंड करे, अरे सर से जाके पढ़ लेना, सर ने लाजवाब पढ़ाया है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। ये अनाउंस करने वाला हूँ, मतलब ये स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखो आया हूँ तो कंसेप्ट तो पढ़ाऊंगा, बगैर कंसेप्ट पढ़ाए यार जाने का मन नहीं होता है, कंसेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा। तो देखो एक लेडर का कंसेप्ट होता है, ये लेडर का कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, अलग अलग एग्जाम में आता रहता है। इसके कई सारे वेरिएशंस है, 1 वेरिएशन होता है, 2 वेरिएशन होता है, 3 वेरिएशन होता है, 4 वेरिएशन होता है, मतलब कई सारे वेरिएशन होता है। तो इस क्लास में थोड़ी देर अब ठहरो, मतलब जब तक अपन बकरबाजी कर रहा था तब तक तो सुन रहे थे, अब जब काम की चीज आएगी तो वीडियो स्किप कर लोगे। आप लोग भी वैसे ही हो, मतलब आपको बकरबाजी सुननी है, लेकिन ये जो स्पेशल सा कंसेप्ट है ये नहीं सीखना है। अब जो लोग आए हो, एक तो नीचे ना वो लाइक का बटन हिट करो, और ये कंसेप्ट समझ में आए ना तो कमेंट लिखना, प्रॉपर कमेंट लिखना। अब जैसे इसमें कई सारे वेरिएशन, जैसे मैं दिखाऊं आपको, पहले वेरिएशन देख लो ताकि आप समझ पाओ कि आपको टिक के समझना है। 1 1 1 1 1 यहाँ पे दिखा है, यहाँ 1 1 1 दिखा है, सिर्फ यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है। दूसरा वैरायटी जरा इसका देखो, उधर प्लस में था तो इधर माइनस में है। तीसरा इसका वैरायटी देखो जरा, यहाँ पे 1 1 की जगह अब नंबर बदल गए। अब जरा ध्यान से इधर वाले में देखो, अब यहाँ पे जो है नंबर भी बदल रहे हैं और साइन भी बदल रहे हैं। अब इधर देखो, इधर 1 1 कर दिया है, ऊपर जो है 2 3 4 5 है। तो इस तरीके के कई सारे वेरिएशन आपके एग्जाम में आते हैं, और इन सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक सिंपल सा तरीका सीखो। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो सीखो बहुत धीमे धीमे, प्यार प्यार से, और एक बार इसे सीख जाओ तो फिर क्वेश्चन बहुत तेजी से लगा सकते हो। तो चलो सबसे छोटे सबसे हल्के क्वेश्चन से सीखना चाहिए हमेशा, सबसे भारी क्वेश्चन से नहीं। सबसे छोटे क्वेश्चन से सीखो इसे, और सबसे छोटे क्वेश्चन से सीखोगे तो जब भी इस तरीके का लेटर का स्ट्रक्चर आता है तो आप सबसे पहले क्या काम करो, ये जो आपका नीचे वाला सेक्शन है ना, जो रेशियो है, इस रेशियो को जैसे दिया 1/2 ऐसे लिख लो, 1/2 1 2 ऐसे सीक्वेंस में लिख लो। लिख लिया आपने 1 2 के सीक्वेंस में। अब आप ये देखो ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, 4 डॉट बना लो, 1 2 3 4 डॉट बना लो। अब 4 डॉट बना लिया। अब तो आप एक काम करो, हर डॉट के नीचे इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, 2 1 3 हो गया, फिर इसको इससे जोड़ दो, 3 2 5 हो गया, फिर 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, और ये जो आखिरी 2 बचा हुआ है वही रेशियो में आएगा 13/8। ये इसका जवाब होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 8 एकम 8, 8 सही, सॉरी 1 सही 5/8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसका जवाब देना है। लेकिन पूछा क्या है, 2x + 7/4 पूछा है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी x की आ जाएगी। जब ये x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको निकालना 2x + 7, 2 × 13/8 + 7/4। तो जैसे आप इसको काटोगे 2 चौका हो जाएगा, और इधर से 13 7 20, 20/4 5 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। समझ में आया? ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है जिसको आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। आपको करना क्या, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये वाला जो रेशियो है इसी सीक्वेंस में रख लो, 1/2 है तो 1 इधर 2 इधर, फिर जितने 1 1 1 है उतना ही डॉट लगा दो। जितना ये काउंटिंग है 1 2 3 4 बार है तो 4 डॉट लगा दो। इसको इससे जोड़ दो, इसके इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, फिर इसको इससे जोड़ के लिख लो। और फिर लास्ट का जो 2 होगा वही रेशियो जो है इस लेटर का फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। इसी तरीके से जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगर माइनस आए तो क्या करना है, आपको 1/4 को 1/4 ही लिखना है, मतलब 1/4 लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस इसका नहीं बदलना है। उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट लगा लो, 1 2 3 4 डॉट लगा लो। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है, और ये जो सीक्वेंसिंग होती है एक्चुअली ये नीचे से ऊपर की तरफ होती है। क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंसिंग होती है। आप ये देख लो कि किसके किसके पीछे निगेटिव है, सबके पीछे निगेटिव है, माइनस माइनस माइनस, किसी में प्लस नहीं है। किसी में प्लस होता तो आप नीचे वाले से देखो, इसको माइनस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, इसको माइनस लिख लो। तो अब आपको क्या काम करना है, 4 में से 1 को घटाना है।
4 में से 1 को घटाओगे, लेकिन लिखना 3 ही है। 4 में से 1 को घटाओगे 3 लिखना। अब 3 में से 4 जब घटाओगे तो 1 आएगा, 1 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और जो फाइनल आपका रेशियो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब ये प्लस था तो आप सब जोड़ रहे थे, जब ये सारे माइनस है तो आप सारे माइनस कर रहे हो। अगर यहां प्लस माइनस होता तो नीचे से ऊपर की तरफ साइन बनाते, क्या नीचे से ऊपर की तरफ साइन बनाते, जहां प्लस होता वहां जोड़ते, जहां माइनस होता वहां घटाते, जहां प्लस होता वहां जोड़ते, जहां माइनस होते वहां पे घटाते। तो इस सीक्वेंस का जो सोल्यूशन होगा वो 1/2 आ जाएगा। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखोगे थोड़ा टफर साइड पे, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या काम करना है, 1/4 को ऐसे ही 1 और 4 लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिख लिया। अब 1 2 3 3 ही है तो कितने डॉट बनाने, 1 2 3। अब आपको क्या काम करना है, ये जो नीचे वाला है 2 3 1 नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो 2 इधर लिखना है, 3 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है। अब आपको क्या काम करना है, जब ये 1 1 1 था, जब ये 1 1 1 था तो आप सिर्फ जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, लेकिन अगर ये 1 1 1 ना रह के कुछ नंबर्स दूसरे भी आ जाए तो अब आपको यहां पे गुणा करना होता है। अब क्या करोगे, पहले 2 चौका 8 प्लस 1 जोड़ोगे, तो 2 चौका 8 1 9, फिर इधर वाले से इधर में जोड़ोगे, 9 3 27, 27 4 31, और 31 इंटू 1 प्लस 9 40, और फाइनल आपका जो जवाब आएगा, ये लास्ट के दोनों रेशियो आपके जवाब होते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस 9 बटा, या 1 सही 9/31। समझ में आया बात? समझ में, एक बार फिर से समझाऊं। 1/4 को 1/4 लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस डॉट में अरेंज करना है, फिर इसको गुणा करके इधर जोड़ना है, इसको गुणा करके इधर जोड़ना है, इसको गुणा करके इधर जोड़ना है। जब कुछ बचा नहीं तो ना कुछ गुणा करने के लिए, तो लास्ट दो रेशियो जो होगा वो रेशियो ही आपका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। जरा एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और टफर साइड चलते हैं अपन। अब यहां पे देखो, यहां पे इधर साइड अभी भी 1 है और यहां पे प्लस माइनस का सीक्वेंस आ गया, तो 1/4 को तो आप ऐसे ही 1/4 लिख दो इसी सीक्वेंस में। अब कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 1 2 3 और 4 लिख दो। अब आपको क्या काम करना है, पहले 4 लिखना है नीचे से, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 2 लिखना है, साथ में इनके साइन भी नीचे से ऊपर की तरह लिखना है। ये है माइनस और ये भी माइनस और ये भी ऊपर वाला माइनस और ये है प्लस। समझ में आया? ये भी प्लस लिखना है, ये 3 माइनस है, ये प्लस में लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको इधर गुणा करना है, और ये माइनस है तो इसको क्या करना है, घटाना है। माइनस है तो इसको क्या करना है, घटाना है। तो 4 चौका 16, 16 में से 1 घटा 15, फिर 15 या 45, 45 में से 4 घटा 41, 41 दूनी 82, 82 में से 15 घटा कितना हो गया, 67। और 67 में आप ध्यान से देखो, 67 में 2 का गुणा करोगे तो 67 दूनी कितना हो जाएगा, 134, और 134 में अब 41 जोड़ना है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन है। 67 गुणे 2 134 हो जाएगा। 134 में जब 41 जोड़ोगे तो 175 आ जाएगा, और फाइनल आपका जो जवाब होगा 175/67 होगा। इसको करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। घर पे अगर आप 4 6 10 बार प्रैक्टिस करके गए हो तो एग्जाम में इसमें गलती नहीं होगा। अब इसका और दूसरा कॉम्प्लेक्स वर्जन भी ये आता है कि आपका इधर भी बदलाव होना चालू हो जाता है। ये 1 1 1 है, ये भी बदल सकता 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 है। तो अगर अब ये बदलने लगे तो कैसे करोगे, अब ये बदलने लगे तो कैसे करोगे, तो आपको तो क्या करना होता है, ये 4 5 लिखा है, ये 4 5 लिख दो। अब कितने, 1 2 3 है, 1 2 3 डॉट लगा दो। अब एक्चुअली यहां पे 1 1 है, अगर 1 1 1 लिखो भी तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो जो इधर वाला सीक्वेंस है, जो इधर वाला सीक्वेंस है ये गुणा करते हैं, और जो इधर वाला सीक्वेंस है नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से भी नीचे ऊपर जाते हैं, इधर से भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि लेटर के क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होते हैं। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है वो गुणे में लेते हैं, और ये वाला सेक्शन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको भाग में लेते हैं, इसको भाग में लेते हैं। तो सबसे पहले ये 1 है, इसको गुणा करेंगे और इधर वाले से भाग करेंगे, तो 1 का 5 में गुणा करोगे 5 आएगा, और 5 + 4 9 आएगा, 5 + 4 9 आएगा। और ध्यान देना ये 4/5 इधर लिख लिए हो तो ये 3 और 2 ही जाएगा, क्योंकि 4 5 लिख लिए हो, ये सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला 3 और 2 आएगा। जो रेशियो आपने यहाँ पे लिखा है वो वाला आपको नहीं ध्यान में देना है कि ये वाले से भाग ना दे दे गलती से, ये वाला जो आपने ये निकाल लिया इसका 4 नहीं लोगे, ये ऊपर का और इसके ऊपर का लोगे। तो जैसे ही आप 1 में 5 का गुणा करोगे और 4 जोड़ोगे, ये आ जाएगा 9, और 9 में 3 का भाग दोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3।
अब जब यहां पे 3 बचा है तो 3 में से 1 का गुणा करो प्लस 5 जोड़ो, तो 3 एकम 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा है? 2 बचा है, 2 से भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4 में 1 का गुणा करो फिर 3 जोड़ो तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे क्या? 7। और फाइनल जो जवाब होगा ये 7/4। तो किसी तरीके का वेरिएशन आए, इस तरीके से इस लेडर के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। इस तरीके के ऑसम कंसेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। अभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि मैथ के ऑलमोस्ट 100% कंसेप्ट अपने को आते हैं। अपने को सीरीज वाइज आपको क्लासेस भी डिलीवर करने आती है। तो अभी तक मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूं कि मैं अलग अलग छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस में आपको बहुत सारे ट्रिकी कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ये मेरी सीरीज जारी रहेगी। इस सीरीज के साथ साथ मैं अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, जिससे आप चैप्टर वाइज चीजों को कंप्लीट कर पाए, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाता चलूंगा। अच्छा, मैं एक काम ये भी कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं सर्ट्स का बना रहा हूं, तो सर्ट्स के मान लो मेरे को 10-10 मिनट के 20 लेक्चर लगते हैं, तो वो मैं सब सीक्वेंस में बना रहा हूं, ताकि आप हर चीजों को एक सीक्वेंस में जब प्लेलिस्ट को देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। और रही बात ये थंबनेल की, आप इसको इग्नोर कर दो, मतलब ये वाले थंबनेल को आप इग्नोर कर दो। अगर किसी को बुरा लग रहा है आप थंबनेल इग्नोर कर दो, आप तो अंदर का कंटेंट देखो। भाई कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा हूं, बताना तो पड़ेगा। कैसे कैसे बताऊंगा मैं? तो मैं ये थंबनेल से आपको बता रहा हूं कि मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा हूं और इन टीचर्स से अच्छा डिलीवर कर रहा हूं। और मैथ डिफिकल्ट नहीं है। मेजर पर्पज हमारा यही है आपको बताने का, इस चैनल को स्टार्ट करने का, कि मैथ्स एकदम हलवा है। और मैथ्स से मेरे को बड़ी मोहब्बत रही है, बचपन से बहुत मोहब्बत रही है। पहली बार मैं अपने मैथ्स का नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े ताकि मैं आपका मैथ्स सिंप्लीफाई कर पाऊं। और इस चैनल का नाम मैं फिर से बोलता हूं, जो सर अनफिल्टर्ड लिख रखा है मैंने। तो देखो, मेरे से लड़ने तो कोई ना आए, बहुत बेबाक आदमी हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, कैसे भी बोल सकता हूं, मैं सिखा भी सकता हूं, किसी से लड़ भी सकता हूं, लेकिन पढ़ाऊंगा लाजवाब। कंटेंट पे फोकस कीजिए, थंबनेल पे नहीं। कंटेंट ही मेन है, थंबनेल मेन नहीं है। तो इस वीडियो में इतने ही। और इस बच्चे को कितने टॉपिक को सलामी दिया जाए, स्पेशली ये, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नादान बालक है भाई, ये बच्चा नादान तो नहीं लग रहा है मेरे को, जिसने ये बनाया होगा। अच्छा, कोई ध्यान से देख पा रहा है? मैं इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे दिखा दूं क्या? ये ऐसे करके ऐसे बनाया इसमें, रुको मैं रेड निकाल के दिखाता हूं ताकि आप ये फिगर देख पाओ। असली मजा तो यार इसी में है। और ये इसका हाथ है इस तरीके का, और ये इस तरीके से इसने बना रखा है, ध्यान से देखोगे तो। भाई साहब यार, अरे देख के मेरे को लगा यार ऐसे एटीट्यूड में लौंडे ने, और ये इसकी मुंडी दिखाई दे रही है, ठीक है ना? एटीट्यूड में लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ूं क्या? मन कर रहा है। भोसड़ी वाले लौड़ू हो क्या बे? तेरा बाप है राकेश यादव? अरे बाप कैसे हो सकता है यार, उम्र में छोटे हैं सर। मतलब वो अलग बात है कि मैं थोड़ा यंग एज का दिख सकता हूँ, लेकिन अगर वो जो लास्ट टाइम इन्होंने रिजल्ट बताया था 2014 में सेलेक्टेड हैं, और उनकी 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में भी है, तो मेरी उम्र ऑलमोस्ट या तो 1 आध साल बराबर होंगे आसपास, मतलब बुजुर्ग हो गया हूं मैं भी, या तो हो सकता है 1-2 साल बड़े हों, अगर ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट हो तो समझ में आए। क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत समय तक टीचिंग भी किया है, शिक्षक भी रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जाम दिया हुआ है। तो ऐसे में, और मेरे किसी वीडियो में राकेश यादव सर की कोई चर्चा नहीं यार, मैंने राकेश यादव सर के विषय में कुछ कही नहीं। मतलब किसी और टीचर को लेके तुमने बोला होता तो मेरे को समझ में आता यार, कोई बात है, पर इस तरीके की वीडियो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए कमेंट यार। थोड़ा बच्चों का, बाकी बच्चों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और इन्होंने आज लेटर का कंसेप्ट भी सीख लिया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से सेक्शन में आपको परेशानी हो रही है, जिसका आपको ट्रिकी सोल्यूशन चाहिए, जिसका आपको छोटा सोल्यूशन चाहिए। मैं सिर्फ छोटा सोल्यूशन नहीं, रटवा नहीं रहा हूं। आपने कभी भी देखा होगा, जितनी मेरी क्लासेस आई है, मैं उसमें बेसिक्स आपको जरूर बताता हूं। पहले बेसिक्स बताता हूं कि वो आया कहां से है, देन उसके बाद ये बताता हूं कि अब इसको छोटा कैसे कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आप रट्टा नहीं मारोगे, इससे आप क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करोगे। क्योंकि जब आपको प्रॉपर प्रोसेस पता होता है कि ये चीज यहां से डिराइव होके आई है, तब शॉर्टकट लगाने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको कहां से डिराइव होके आया है, अगर वो पता नहीं हो, सीधे सीधे आप रट लो कि इसको ऐसे ऐसे कर दे, तो कितने ऐसी चीजें याद करोगे? नहीं याद करोगे ना। अब जैसे ये लेटर वाला कंसेप्ट था, जिसमें मैंने आपको पूरा समझाया, अगर आप इसे सही से पिक कर जाओ तो इसमें कितने भी वेरिएशन हो, वो सारे के सारे वेरिएशन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके और क्वेश्चन चाहिए, और डिफिकल्ट लेटर के क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत मक्खन की तरह सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर कुछ धांसू सा लेके आऊंगा, कुछ धांसू सा कंसेप्ट लेके आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल से पढ़ाई